नमस्कार मित्रों, विनायक क्लासेस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिषेक जांगीर उन सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं जो 2021 के महायुद्ध महासंग्राम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो कैसे हो मित्रों आप लोग? मस्त मजे में। इंसान को मजे में ही रहना चाहिए, कभी टेंशन लेनी नहीं चाहिए, एकदम बिंदास रहना चाहिए, लेकिन वह सभ्य और संस्कारी बनकर, क्योंकि जो पढ़ाई है वो आपके लिए आवश्यक है, परंतु जो संस्कार है वो आपके लिए अति आवश्यक है। क्योंकि जो पढ़ाई है वो बस आपका परिचय देता है, जबकि आपके संस्कार आपके पूरे परिजनों, आपके पूरे परिवार वालों का परिचय देते हैं। इसलिए हमेशा संस्कारी बने रहे, बड़ों का मान करें और माँ बाप की हमेशा सेवा करें। मित्रों, ये संस्कार छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये बहुत गहराई वाला वर्ड है। अगर आप इसको अपने जीवन में उतार देते हो तो ये मान के चलो कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कठिनाई नहीं होगी। ये देखो, मैंने 2-3 लाइन लिखी, बहुत ही अच्छी लाइन है और मेरे को बहुत पसंद है ये लाइनें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये लाइनें आपको समझ में आई होगी। छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत गहराई है। ठीक है, तो अब आराम से लाइन को देखें और अपने दिल में उतार देना। कॉपी से उतारने से कुछ नहीं होगा, इन बातों को अपने दिल में उतारना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में अगर आप किसी अच्छे पद पर भी विद्यमान हो, आपकी अच्छी जॉब भी लग जाती है, तो भी आपके वहाँ संस्कार बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो होगा वो स्पेशल हमारे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा। और बार बार कमेंट आ रहा है कि सर प्लीज़ आप इंग्लिश मीडियम में एक वीडियो बना दीजिए, तो हम इंग्लिश मीडियम में सारे वीडियो बना देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस ये है, मेरे को लगा तो आरबी से तो शायद हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन आई थिंक इंग्लिश मीडियम वालों हिंदी मीडियम वालों दोनों का रेशियो अच्छा होगा। तो मैं दोनों अलग अलग वीडियो बना लूँगा आपके लिए। ठीक है, बस आपका तो एक ही फ़र्ज़ है अभी कि हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमें थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि हमें मोटिवेट हो और भी अच्छे मेहनत करें आपके लिए। ठीक है, टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियो लाए और एकदम दिल से पढ़ाए, एकदम दिल से। ठीक है, दिल से पढ़ाया हुआ कभी नहीं भूलोगे आप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा जो चैप्टर होगा वो सर्किल पर बेस होगा, है ना। तो हम सर्किल के बारे में पढ़ेंगे और सर्किल में क्या क्या बातें हैं, कौन सी छोटी सी बातें हैं जो आपको दिल में उतारनी होगी सर्किल के लिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है सर्किल को। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और विनायक क्लासेस की ये जो आपको पता ही ये टैगलाइन होती है, तो हमेशा मैं ये बोलता हूँ बस संस्कारी बने ही रहे। अगर आप संस्कारी बने रहेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में आप बहुत एक कामयाब बंदे बन जाओगे, बहुत ही अच्छा बनोगे आप, कामयाब। ठीक है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है संस्कार, इसलिए हमेशा संस्कारी बने रहना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा बेसिकली आपके सर्किल पर होगा। सर्किल में क्या क्या बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली तो आपको सर्किल की डेफिनेशन तो पता ही होगी कि भाई सर्किल क्या होता है। एक लोकस होता है ना, एक पॉइंट का क्या होता है, ग्रुप होता है ना, जो हमेशा हर एक जो पॉइंट है वो इक्यू डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर। वो सेंटर से क्या होता है बेटा, इक्यू डिस्टेंस होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, मेरे को नहीं लगता कि इसको जरूरी है। जैसे आपको पता होगा भाई सर्किल क्या होगा, एक जियोमेट्रिक ऐसा फिगर जिसका कोई एज नहीं है, जिसका कोई किनारा नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखो हम बात करते हैं भाई सर्किल की बात करते हैं आज। ठीक है, आज हम बात करते हैं सर्किल की। तो देखो बेटा, सर्किल क्या होता है कि ये आपका सर्किल है, हो गया सर्किल। और सर्किल का बेटा एक होता है आपका सेंटर पॉइंट। क्या होता है बेटा, आपका सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, देखो अगर स्पेलिंग गलत हो जाए ना तो प्लीज़ माफ़ करना। ठीक है, क्योंकि मैं स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मेरे माइंड में जो आती है मैं वो स्पेलिंग लिख देता हूँ। वैसे मैं सही भी लिखूंगा, लेकिन कभी कभी अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ आप माफ़ करना और आराम से उसको पढ़ना। क्या है मैथ्स में, क्या है भाई, लैंग्वेज सुनना है मैथ्स, बस मैथ्स तो क्या है, फीलिंग्स है, बढ़िया मजा करा, आराम से पढ़े। देखो ये हो गया बेटा आपका सेंटर। ठीक है, जो इसका पॉइंट होता है सेंटर होता है। और इस ये जो है ना बेटा एक पॉइंट्स का ग्रुप है ना, यहाँ देखो आप छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो हम बोल सकते हैं भाई ये पॉइंट्स का क्या एक ग्रुप है, पॉइंट्स का क्या एक ग्रुप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा कोई भी पॉइंट होगा, जैसे मान लो अगर ये पॉइंट है कोई, इधर एक पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट और ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, या मान लो बी पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस होती है वो दोनों क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी बेटा, इक्वल होगी ना। अब इस सर्किल पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी बेटा, हमेशा इक्वल होती है। और सेंटर और इस सर्किल या किसी भी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। क्या बोलते हैं उसको, रेडियस बोला जाता है। तो अगर मैं सेंटर को ओ मान लूँ तो मैं बोलूँगा भाई ओ ए क्या है, आप बोलोगे भाई ओ ए का मतलब रेडियस है। क्या बेटा, इसका रेडियस है, जिसको हम स्मॉल आर में डिनोट करेंगे। ठीक है, ये इसका सिंबल है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखिए भाई, ओ ए क्या हो गई, आपकी एक रेडियस हो गई। रेडियस क्या होगी, तो हम बोलेंगे भाई रेडियस क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर पॉइंट, है ना, कि सेंटर पॉइंट और ये जो आपका सर्किल दिख रहा है, यहाँ कोई भी एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच की
डिस्टेंस है। क्या है बेटा? डिस्टेंस है। ठीक है, तो वही आपका क्या हो गया बेटा? रेडियस हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब एक बात बताइए कि भाई अगर ये है, अगर यहाँ कोई पॉइंट है सी, तो इसका मतलब तो ये भी यही हुआ बेटा, ये भी त्रिज्या, ये भी क्या हुई? इसकी रेडियस हुई। सॉरी बेटा, थोड़ा थोड़ा हिंदी में आ जाता है, एडजस्ट करना। ठीक है, क्या आदत है ना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला मिक्सअप पढ़ाने की, इसलिए। तो देखो रेडियस हो गया, तो देखो ओ और सी, तो हमने बोला भाई ओ सी क्या है, तो हमने बोला ओ सी भी रेडियस ही है। ओ सी भी क्या है? इसकी रेडियस है। अगर मैं बात करूं, बताओ मुझे ए सी कितना होगा, तो आप बोले अच्छा ए सी बोल रहे हो, अरे बेटा ए सी पूछ रहा हूं यार, ए सी कितना हो जाएगा? आप सिंपल सा बताओगे भाई ए ओ प्लस ओ सी होगा। अरे होगा ना, ए सी प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी, तो ए ओ का मतलब आर और ओ सी का मतलब भी आर, यानी ये तो हो गया बेटा 2r। क्या हो गया? 2r। तो ये ए सी कितना हो गया बेटा? 2r हो गया। यहां से यहां तक कितना हो गया? 2r हो गया। और इसी ए सी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी ए सी को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा? इसी एक्सी को डायमीटर बोला जाता है। ठीक है, इसी एक्सी को क्या बोला जाता है बेटा? डायमीटर बोला जाता है। तो देखो ये हो गया OC और ये हो गया बेटा आपका OA, और इसको हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखना, जो डायमीटर है आपका, वो रेडियस का क्या होगा बेटा? हमेशा डबल होगा। वो रेडियस का क्या होगा? हमेशा डबल होगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है ना आपके? ओके, वेरी गुड। अब देखते हैं बेटा, आगे बात करते हैं हम आगे और क्या क्या बेहतरीन चीजें आने वाली इसमें। बहुत ही ऑसम, बहुत मजा आने वाला है सर्किल का चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, तो यहां तक आप आराम से नोट कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, बहुत मजा आएगा। अब देखते हैं भाई आगे क्या बोल रहा है ये। इतनी प्यारी प्यारी बातें, इसकी इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, आपको बड़ा मजा आता है पढ़ने में। देखो ये हो गया आपको, चलो ठीक है, मैं वापिस सर्किल नया ड्रॉ करता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब देखो बेटा वापस करते हैं भाई, एक सर्किल बना देते हैं आपके लिए अच्छा सा। ये आपका सर्किल हो गया। अब बेटा देखो ये सर्किल हो गया, ये आपका हो गया बेटा सेंटर। ठीक है, अब ये जो आपको इसकी लेंथ दिख रही है, यानी इसको मैं बोल देता हूँ बेटा, ये आपकी बाउंड्री दिख रही है ना, जो ये देखो ये बाउंड्री दिख रही है ना आपको, ये पूरी बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, इस बाउंड्री को बेटा क्या बोला जाता है? सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसको सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हुआ बेटा? बाउंड्री है ना, सर्किल की कोई बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। या आप ये कह सकते हैं भाई, जब आपका एक राउंड होता है पूरा, तो एक राउंड में जो आप डिस्टेंस कवर करते हो ना, वो एक सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है। और आगे हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कैसा है वो भी आपको बताएंगे, जिसमें आपका पाई, यानी जहां आप सर्किल देखते हो वहां आपके पाई हमेशा आता है। आपने 7th या 8th में पढ़ा होगा बेटा, पाई पढ़ा है ना आपने, ये पाई जिसकी वैल्यू आप क्या लिखते हो? 22/7 है ना। एक्चुअल में पाई है कि इसका राज खोलेगा बाबा अभिषेक जांगीर। आप जिस दरबार में हो वहाँ आपका हर एक मैथ्स का हर एक सॉल्यूशन मिलेगा और हर एक चीज का राज खोलने वाला है। तो पाई एक्चुअल में है क्या, उसका हम राज खोलेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब देखो ये सर्कमफ्रेंस हो गई बेटा, ये आपकी क्या होगी? सर्कमफ्रेंस हो गई। ठीक है, अब देखो बेटा इसी सर्कमफ्रेंस पे अगर मैं कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ, इसी सर्कमफ्रेंस में मैं क्या ले लेता हूँ बेटा? कोई भी 2 पॉइंट ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। तो मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बेटा आपका बी। 2 पॉइंट लिए मैंने ए और बी। अब ये ए और बी के बीच में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सर्कमफ्रेंस का ये जो पार्ट दिख रहा है, 2 पॉइंट ए और बी के बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं बेटा आर्क। क्या बोला जाता है? इसको आर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्क बोला जाता है। जो क्या बेटा, एक हम ऐसे बोल सकते हैं कि छोटा सा क्या इसका टुकड़ा है, सर्कमफ्रेंस का क्या बेटा? छोटा सा पीस है। ठीक है, ऐसे मान लो, बात आई समझ में, है ना। इसको काट के अलग रख दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एक आपका आर्क निकल के आ जाएगा। इसी पार्ट को मैंने ये तो रखा, ये अलग रख दिया, तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया बेटा? इसका आर्क हो गया। अरे बात आ रही है ना आपको समझ में? ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका आर्क। अब ध्यान रखो, अगर मैं इस ए और बी को ज्वाइन कर लेता हूं, तो अब ये जो ए बी आपको लाइन सेगमेंट दिख रही है, ए बी जो आपको लाइन सेगमेंट दिख रही है ना बेटा, इसको बोला जाता है कॉर्ड। क्या बोला जाता है? कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बेटा? कॉर्ड कहा जाता है। तो कॉर्ड क्या बेटा? लाइन सेगमेंट है। क्या है बेटा? एक लाइन सेगमेंट है। या हम बोल सकते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर ए और बी, है ना, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, इसी को क्या बोला जाता है? कॉर्ड बोला जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में, बड़े देसी लैंग्वेज में पढ़े। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो हम आपको इंग्लिश में बता देंगे, लेकिन एक्चुअल मतलब क्या है इस चीज का वो आपको जानना जरूरी है। वो चाहे आप हिंदी में जानो,
इंग्लिश में जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि ये मैथ्स है ना, ये लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती ज़्यादा, ये आपके समझने पर डिपेंड करती है, आपकी कितने आपका कॉमन सेंस है उस पर डिपेंड करती है ना। तो आप समझ लो कि भाई कॉर्ड है क्या। अगर मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए आपके सर्कमफ्रेंस पर, सर्कमफ्रेंस में मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, ये दोनों पॉइंट ले लिए, तो मैंने कहा ये क्या है, तो आप बोलोगे ये तो आर्क हो गई, क्या हो गई बेटा इसकी आर्क, और ये क्या हो गई बेटा, तो हम बोलेंगे ये आपकी कॉर्ड हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉर्ड आपकी लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब इसकी लेंथ बता सकते हैं। भाई लाइन सेगमेंट तो वही होती है, इसका लेंथ बता सकते हैं। मैंने यहाँ बेटा लाइन यूज नहीं लिया वर्ड, क्योंकि लाइन बेटा क्या होती है, इसकी हम लेंथ नहीं बता सकते हैं ना, इनफिनिट चलती रहती है ना। ये आपकी लाइन होती है, आपको पता है ना, ये आपकी लाइन होती है, और ये आपका क्या होता है बेटा, लाइन सेगमेंट होता है ना, जिसके दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, फिक्स होते हैं। इसका कोई भी ना तो इनिशियल पॉइंट है, ना इसका कोई फाइनल पॉइंट है, ना तो इसका शुरुआती कोई पॉइंट है और ना इसका अंतिम कोई पॉइंट है। बात आई ना समझ में, बड़ा इजी है। अब देखो आगे बात करें तो ये थी बेटा पाई के बारे में बात, क्या थी भाई, सर्कमफ्रेंस हो गया। सर्कमफ्रेंस में कोई भी 2 पॉइंट लिए तो ये जो लेंथ होगी उसको तो हम बोलेंगे आर्क, और ये जो लाइन सेगमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो ये जो आपको हम जो टर्म यूज ले रहे हैं, कॉर्ड, आर्क वगैरह, ये सब आपके आगे बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, आगे बात करें तो देखो आगे हम क्या बात करेंगे, भाई ये आपका सर्किल हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया। अभी हमने क्या बोला भाई, अभी हमने ये बोला कि अगर ये दोनों पॉइंट है ए और बी, तो ये होगी कॉर्ड। अच्छा ये भी कॉर्ड है, वाह रे वाह, अरे बताओ बेटा ये भी कॉर्ड है, वाह रे वाह, वेरी नाइस। तो हमने बोला भाई सी डी भी कॉर्ड है, ई एफ भी कॉर्ड है, क्या ये भी कॉर्ड है क्या, हाँ भाई ये भी कॉर्ड है। क्या नाम दे दे इसको, जी एच दे दे, तो जी एच भी क्या है बेटा, एक कॉर्ड है जो सेंटर से जा रही है। किससे जा रही है बेटा, सेंटर से, और जो सेंटर से कॉर्ड जा रही है इसी को तो हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये बताओ, इसी को हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कॉर्ड जा रही है डायमीटर, और ये डायमीटर जो बेटा लॉन्गेस्ट कॉर्ड है किसी भी सर्किल की, क्या है बेटा, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे बड़ी कॉर्ड है, सबसे बड़ी कॉर्ड है आपके सर्किल की। तो हम बोलेंगे एक्चुअल में डायमीटर है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। या बोल दे भाई बताओ सर्किल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है इसको क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे इसको डायमीटर बोला जाता है, जो हमेशा रेडियस का डबल होगा। किसका डबल होगा बेटा, रेडियस का डबल होगा। ठीक है, बात आई समझ में। अगर आपको सिंपल से ये क्वेश्चन बोल दे भाई आर आपके 7 है, बताओ लॉन्गेस्ट कॉर्ड कितनी होगी, तो आप बोलोगे 14 होगी। ठीक है, क्योंकि जो डायमीटर होगा वो 2r होगा, 14 हो जाएगा, तो वही आपकी क्या बेटा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें, बड़ी प्यारी प्यारी बातें। ठीक है, अब आपकी बेटा जो भी था हमने पढ़ा है, अब हम चलते बेटा इसके थ्योरम की तरफ। ठीक है, मेरे पास कमेंट आया था सर, जैसे मैंने हिंदी मीडियम में जो लास्ट वीडियो बनाया था, तो मेरे को बोला गया कि सर इसको इंग्लिश मीडियम में भी आप बनाओ। तो मैं आप इंग्लिश मीडियम में बना रहा हूँ, और जो भी लैंग्वेज होगी वो हम इंग्लिश में लिखेंगे। लेकिन मेरी आदत है बेटा हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ो, ताकि आपको चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अगर ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होता तब तो मानते हुए पूरा इंग्लिश में पढ़ो, लेकिन कोई बात नहीं है, सिंपल सी आप मेरी भावनाएं समझ सकते हो कि जो मैं बोलूँगा बड़ा अच्छा बोलूँगा, और तुम्हें पूरी बात है ना तुम्हारे दिल में बैठा के मानूंगा। ठीक है, तो चलिए आपका देखो थ्योरम पढ़ते हैं 12.1। कुछ थ्योरम है बेटा, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी थ्योरम है। मैं थ्योरम पूरी तो लिखूंगा नहीं, लेकिन बोलूंगा जरूर, है ना। हम थ्योरम लिख भी देंगे आपके लिए। ठीक है, हम आपके लिए थ्योरम लिख देंगे। जब वीडियो में आएगा तो आपकी स्क्रीन पर एक बार जो थ्योरम है वो आपको शो हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए करेंगे जरूर। अब देखो बेटा 12.1 क्या बोल रही है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये आपको प्रूफ करना है बेटा। क्या प्रूफ करना है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, यानी कोई सर्किल है जिसकी जो कॉर्ड है बेटा दोनों इक्वल है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, जो सेंटर्स पे इक्वल एंगल बनाता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है भाई, चलते हम अपने सर्किल की तरफ। ये हो गया बेटा हमारा सर्किल, ये पॉइंट O। ये बेटा हमने क्या मान लिया, 2 कॉर्ड मान लिया AB, और एक कॉर्ड हमने क्या मान ली CD। कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉर्ड चाहे ऐसे मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना कि बेटा पॉइंट के एक तरफ, यानी जो सेंटर है ना उसके एक तरफ मत लिख देना दोनों। ठीक है, दोनों आपके सेंटर के अलग अलग साइड लिख देना, AB और CD। चलिए भाई, ये हो गया AB और CD। अब इसने बोला है कि इक्वल कॉर्ड है तो इक्वल एंगल बनाता है सेंटर पर। ये देखो ये सेंटर पर ये जो कॉर्ड है ना, ये वाला एंगल बना रही है, सबटेंड कर रही है, और इधर ये वाला। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है बेटा, ये एंगल इक्वल है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में, और इसको प्रूफ करते देखो बड़ा मजा आएगा आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे ना
तो आपका इधर बेटा दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना। सबसे पहले तो आप ये देखो बेटा आपकी गिवन क्या है, गिवन क्या है आपको, तो आप बोलोगे भाई गिवन है आपको ए बी बराबर इक्वल टू सी डी। ठीक है, थोड़ा हिंदी आ रहा है तो आप एडजस्ट करना। ठीक है, देखो जो गिवन है वो क्या है बेटा, ए बी इक्वल टू सी डी आपको गिवन है। अब टू प्रूफ क्या करना है आपको, अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, आपको प्रूफ यह करना है कि भाई जो एंगल है आपका ए ओ बी वो इक्वल होगा आपके एंगल सी ओ डी के, ये इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब चले हम अब अपना सॉल्यूशन करते हैं। प्रूफ क्या होगा बेटा इसका, उस प्रूफ को देखते हैं। अब इसको प्रूफ को देखते हैं बेटा, इसका प्रूफ क्या है। तो देखो आप दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको, एक तो ट्राइंगल आपका ए ओ बी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा बेटा, सी ओ डी। तो ये आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे कि एक तो है आपका ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। इस ट्राइंगल में आप देखोगे कि जो आपको ए बी है, जो ए बी है ना वो इक्वल है बेटा आपके सी डी के, ये तो आपको गिवन है। ए बी है ना वो सी डी के इक्वल है, ये तो आपको क्या है बेटा गिवन है। और आपका हम बोलेंगे भाई ओ ए है वो इक्वल होगा आपका ओ डी के। क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्किल बोल सकते हैं ना इसको, रेडियस ऑफ सर्किल। ये बड़ी दिक्कत है बार बार लिखने की। ठीक है, तो क्या है बेटा रेडियस ऑफ सर्किल है ओ ए बराबर ओ डी। देखो ये भी सेंटर से ये वाला सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है तो ये भी रेडियस होगी, और ये भी डी भी कोई पॉइंट है तो ये भी रेडियस होगी, और वो हमेशा इक्वल होगी, ये तो आपको पता होगा। और यहाँ से जो ओ बी होगा आपका वो इक्वल होगा बेटा आपका ओ सी के, तो ये भी क्या है बेटा रेडियस है आपके सर्किल के। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल। तो हम बोलेंगे भाई तीनों साइड इक्वल हो गई, यानी एस एस रूल से। ठीक है, तो एस एस रूल से आप बोलोगे भाई दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपके ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए ओ बी है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ डी के। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोलेंगे कि इसके जो साइड होंगे, जो बाकी जो बचे हुए एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे बेटा आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मैं सिंपल सा बात क्या बोलूंगा कि भाई आपका एंगल ए ओ बी इक्वल होगा आपके एंगल सी ओ डी के। ठीक है, ये आपके इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर लिया। बात आगे समझ में, ये हमने क्या किया बेटा प्रूफ कर लिया। तो यहां से आप आराम से नोट कर लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़े, इजाजत है, ओके। अब देखो आपके थ्योरम 12.2 क्या बोल रही है कि इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल। इसने बोला कि कोई भी आपकी कॉर्ड है वो क्या कर रही है, आपके इक्वल एंगल बना रही है आपके सेंटर पर, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। आपको प्रूफ क्या करना है कि भाई कॉर्ड्स आपके इक्वल है। बड़ा सिंपल सा है, देखो इंटरचेंज करना है बस इन दोनों को, यानी ये वाला लाइन उधर छाप लो और ये वाला लाइन इधर छाप लो। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं है क्या। अब देखिए भाई गिवन क्या है आपको, गिवन इस बार एंगल आपको गिवन है कि भाई एंगल ए ओ बी इक्वल है बेटा आपके सी ओ डी के, ये इक्वल है। प्रूफ क्या करना है बेटा, आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी है ना वो बराबर है इक्वल है आपके सी डी के। ए बी है वो इक्वल क्या है बेटा आपके सी डी के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल हम ए ओ बी एंड सी ओ डी लेंगे। अब हम बात करेंगे भाई इसमें कि जो आपका एंगल ए ओ बी है वो आपके इक्वल है सी ओ डी के, और ये तो आपको गिवन है। अरे है ना, तो ये तो आपको गिवन है। अगर हम बात करें भाई ए ओ इक्वल टू ओ डी, क्यों होगी बेटा, क्योंकि रेडियस है। मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ रेडियस है। ठीक है, और ये जो ओ बी है वो इक्वल हो जाएगी बेटा ओ सी के, क्यों हो जाएगी, क्योंकि रेडियस है। तो आप बताओ भाई दो तो साइड इक्वल हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया, तो बाय एस ए एस रूल ये जो आपका ट्राइंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल सी ओ डी के। तो बाय सिंप्लिसिटी आपकी जो दोनों कॉर्ड है यानी जो ए बी है, यानी दोनों ट्राइंगल की जो साइड है ए बी और सी डी, वो दोनों भी क्या हो जाएगी बेटा आपके इक्वल हो जाएगी। ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ तक। चलो भाई यहाँ तक तो दिख रहा है, बड़ा मजा आ रहा है ना, बड़ा मजा आ रहा ना पढ़ने में, वेरी गुड, ऐसे पढ़ते रहिए।
देखो जो इंसान पढ़ता है ना उसके कभी दुख ही नहीं होता हो, क्योंकि उसको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता हो। जो बंदा मैथ्स को पढ़ता है ना उसके लिए बाकी सारे प्रॉब्लम छोटी होती है ना, इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है उसको। अब देखते भाई आगे, आज क्या हो रहा है, हाथों से बार बार मार कर गिर रहा है, पता नहीं क्या है। चलो भाई चलो आगे बढ़े। अब देखो आगे है बेटा 12.3। देखो 12.3 क्या बोल रहा है आपको, जो थ्योरम है ना आपके 12.3 उसको देखते हैं कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी कोई सेंटर से परपेंडिकुलर है ऑफ अ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी सिंपल सी बात ये बोल रहा है बेटा, देखो 12.3 है आपकी, 12.3 है, 12.3 क्या बोल रहा है कि बेटा एक सर्किल है आपकी, ये आपका कोई सर्किल है, ठीक है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा आपको सर्किल, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ये बेटा आपका एक सर्किल है, ये आपका ओ है, ये कोई कॉर्ड है ए बी आपकी कॉर्ड हो गई, और इस सेंटर से इसमें परपेंडिकुलर आपने डाला, यानी ये हो गया बेटा परपेंडिकुलर। हमने बोला एम पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो इसने बोला है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब तो समझ में आता होगा आपको कि जो ए एम है वो एम बी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जैसे भी आपको पता होगा कि अगर आपके घर में एक केला है तो आप उसको बाइसेक्ट करोगे, आधा आप खाओगे आधा अपने भाई को दोगे बराबर, ठीक है। तो वही बात है कि अगर ये बाइसेक्ट करना है, यानी ओ एम है वो अगर परपेंडिकुलर है ए बी पर तो ये बाइसेक्ट करता है। तो इस चीज को आप अपने शब्दों में इसको बताइए कि आप कैसे इसको बाइसेक्ट करोगे, ठीक है। क्या फीलिंग्स है आपके इस क्वेश्चन के लिए, आप मुझे बताइए जरा कि आप कैसे इसको सोचोगे और कैसे इसको देखोगे, किस अंदाज से इसको आप करोगे, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है बेटा, गिवन क्या है, सिंपल सी बात समझिए पहले कि आपको गिवन क्या है। आपको गिवन ये है बेटा कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है आपके ए बी पर। अगर ये परपेंडिकुलर है और मैं अगर ए को ओ से ज्वाइन कर देता हूं, ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं तो आप बोलोगे अच्छा सिंपल सी बात ये है कि अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अरे बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तो अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो बोल मेरे बच्चा बट लोग क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भाई एंगल ओ एम ए इक्वल हो जाएगा बेटा एंगल ओ एम बी के। अरे होगा ना बच्चा पार्टी, बोल हाँ या ना। तो एंगल ओ एम ए बराबर होगा ओ एम बी के। क्यों होगा बेटा, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके 90 डिग्री के होंगे। ये आपको गिवन है। अब बेटा आप मुझे बताओ कि प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ क्या करना है। तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, प्रूफ आपको करना है कि ए एम इक्वल होगा आपके एम बी के, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं बेटा, इसका प्रूफ क्या है। अब इसका देखते हैं बेटा प्रूफ क्या है। अब देखिए इसका प्रूफ ये है कि आपको दिख रहा होगा दो ट्रायंगल, देख मैं यही बता देता हूं, आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे बेटा कि इसमें क्या हो रहा है, ये साइड होगी वो इसके इक्वल होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, क्यों होगी बेटा, क्योंकि दोनों रेडियस है और ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब एक एंगल भी इक्वल है। और आप देखो ये दोनों में कॉमन आ रही है, कॉमन आ रही है, इसका मतलब दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिंपल सी बात है साइड भी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। तो हम यहां से हम बोल देंगे साइड इक्वल है, ठीक है। तो जो मैंने अभी बोला है वो अपने शब्दों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जरा देखिए कि भाई जो आपका एंगल है, आपका जो ट्राइंगल है ए ओ एम, ठीक है। इंग्लिश भले कितने बोल दो लेकिन हिंदी तो हिंदी रहेगी भाई, हिंदी की कंपेयर नहीं हो सकती। अब देखो ए ओ एम एंड ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है। आई लव माई इंडिया। तो देखो ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल ओ एम बी, अगर इन दोनों ट्राइंगल में हम बात करेंगे तो हम देखेंगे बेटा कि जो ओ ए है ना वो इक्वल है आपके ओ बी के। क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्किल है। क्या है बेटा, आपका रेडियस ऑफ सर्किल है। और जो एंगल है आपका ओ एम ए,
वो इक्वल है बेटा आपका ओ एम बी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही क्या है बेटा आपके 90 डिग्री के हैं, और जो ओ एम है ना वो बेटा इक्वल होगा ओ एम के। क्यों होगा बेटा? क्योंकि दोनों ही क्या बेटा कॉमन है, ये कॉमन साइड है इसीलिए क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो हम बोलेंगे अच्छा दो साइड और एक एंगल इक्वल है, यानी बाय एस ए एस रूल आपके जो ट्राइंगल है ए ओ एम वो क्या हो जाएंगे बेटा आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल ओ एम बी के। अच्छा सिंपल सी बात है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओहो, जो आप सोच रहे थे वही है कि जो आपका ए एम है वो इक्वल हो जाएगा बेटा एम बी के। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो देखो आपको क्या आ जाए बेटा ए एम बराबर हो गया, आप ए एम हो गया वो इक्वल हो गया आपके एम बी के। ठीक है, शब्दों पे ना जाए, फीलिंग्स पे जाए और प्यार से समझे कि जो ए एम है वो क्या हो जाएगा बेटा एम बी के आपके इक्वल हो गया। ठीक है, तो जो ए एम है वो एम बी के आपके इक्वल हो गया, यही हमें क्या करना था बेटा प्रूफ करना था। चलिए भाई आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्रस्थान करते हैं हमारे अगले चरण की ओर। ठीक है, अब देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला बोल रहा है बेटा 12.4 के द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। यानी बेटा एक सेंटर से कोई है वो लाइन ज्वाइन कर रही है किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को, तो इसने बोला है कि वो परपेंडिकुलर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अरे यार बड़ा सिंपल है, इसका ही क्या है, इसका इनवर्स है ना, इसी को उल्टा कर दो बस। अरे यार बड़ा सिंपल सा, क्या छोटे छोटे क्वेश्चन मत करवाए करो यार, तो बड़े क्वेश्चन लाओ। देखो ये बेटा है 12.4, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप भी कर लोगे। क्या दे रखा है देखो, ये सेंटर है, ये आपका है ए बी। इसने बोला है कि भाई सेंटर पे कोई लाइन ज्वाइन कर रहा है, मान लो एम पॉइंट पर हो, ये क्या कर रहा है मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब ये हुआ भाई मिड पॉइंट क्या होता है, बीचों बीच वाला पॉइंट, यानी दोनों को बराबर, यानी दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वही पॉइंट होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं भाई जो ए एम हो गए एम बी हो, क्या दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे इफ एम इज ए मिड पॉइंट। ठीक है, आगे क्या बोला है, ये प्रूफ करना है भाई इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा हमसे ही मजाक, पहले दूसरा पूछ लिया अब दूसरा पूछ लिया, वाह रे। ये है ओ ए और ओ एम बी, ओ बी को ज्वाइन कर लिया। जैसे हमने पहले किया वैसा क्या वैसा इसको उल्टा करना है बेटा, बड़ा सिंपल सा है। देखो ये 90 डिग्री प्रूफ करना, अभी तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं भाई ये एंगल आपका 1 है और ये एंगल आपका 2 है, या ऐसे मानते ये एंगल आपका ए है और ये एंगल आपका बी है, ऐसे मान लेते हैं इसको। ठीक है, कुछ भी लेट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके। ठीक है, बुक हमारी सॉल्यूशन हमारे, तो क्या फर्क पड़ता भाई, कुछ भी लिखो आप लेकिन सही लिखो बस। अब देखो गिवन क्या है, गिवन है बेटा आपको कि जो ए एम है वो आपके इक्वल है एम बी के। अगर ये गिवन है और ये इक्वल है, क्यों इक्वल है बेटा, क्योंकि एम इज अ मिड पॉइंट। एम क्या है बेटा आपका मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है। अच्छा प्रूफ क्या करना आपको, प्रूफ क्या करना है बेटा आपको, बड़ी सिंपल सा है। इसने बोला है कि आपको प्रूफ ये करना भाई एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा चलते हैं भाई अपने सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो इसका प्रूफ क्या होगा, हर बात का प्रूफ देंगे हम। अब देखो बेटा दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको, ए ओ एम एंड ओ एम बी, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको ए ओ एम और ट्राइंगल ओ एम बी। अगर नहीं दिख रहा है तो अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करो, आपको ये जरूर दिखेंगे दो ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि भाई कि जो ए एम है वो इक्वल है आपके एम बी के। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, गिवन है कि नहीं गिवन है बेटा, कि जो ए एम है वो इक्वल है आपके एम बी के, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। ठीक है, मैथ्स में वही जरूरी है बेटा, गिवन क्या है और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको सॉल्यूशन क्या करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है। अगर वो पॉइंट आपको पता चल गया तो मैथ्स आपके कदमों में होगी। ठीक है, अब देखिए ए एम बराबर हो गया बेटा एम बी के, तो आप सिंपल सी बात बताओ कि भाई साहब ओ ए इक्वल होगा कि नहीं होगा ओ बी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल, अरे बात आई ना समझ में, रेडियस ऑफ सर्किल, तो ये क्या हो गया आपके रेडियस ऑफ सर्किल हो गई ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब आप मुझे बताइए भाई जब ओ एम तो दोनों में कॉमन आ रही है,
ओ एम तो दोनों में ही कॉमन आ रही है, तो आप बोलोगे अच्छा तीनों साइड इक्वल है। बाय एस रूल दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा आपके, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके, आप बोलोगे भाई दोनों ट्राइंगल हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब हुआ कि इसके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या बोलेंगे भाई एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। अब वो 90 डिग्री है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे कि भाई आपको पता है कि ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा बेटा 180 होगा। क्यों होगा बेटा, क्यों, हम क्या बोलेंगे भाई ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि भाई कोई भी एक लाइन सेगमेंट हो या लाइन हो, इसके एक पॉइंट के एक तरफ बनने वाला जो टोटल एंगल होगा वो 180 के इक्वल होता है, जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा, स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 180 है और दोनों इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। तो आप बताओ भाई ये यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180, देन एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। ठीक है, अच्छा मैं एक और थ्योरम पढ़ लेते हैं, आपकी 12.6 है, जो 12.7 आप खुद कर लेना, बड़ी सिंपल सी है। ठीक है, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा बेटा, पक्की पकाई रोटी मिलेगी ना तो बिगड़ जाओगे तुम बच्चे लोग। चले भाई आगे देखते हैं 12.6 करवाता हूं। अगर 12.7 आपसे ना होती है तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताइए सर हमसे ये नहीं हुई। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हो गए ना, उसको जरूर बेटा कोई ना कोई तो डाउट आता ही है। अब जो पढ़ता ही नहीं है, जिसको उस रास्ते पर जाना ही नहीं है, तो उसको क्या करना है, मंजिल है या नहीं है क्या। अब उसको जाना ही नहीं है, वो जा ही नहीं रहा, तो कैसे पता चलेगा भाई सड़क अच्छी है बुरी है क्या है, बात आई समझ में। तो चलिए हम 12.6 देखते हैं, बड़ा सिंपल सा है। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा बड़ा सिंपल है। अब देखो 12.6 बोला क्या है, ये देखो इसने बोला भाई एक सर्किल है आपका, ठीक है, ये दो आपका कॉर्ड दे दिया आपको ए बी, और यहां कॉर्ड दे दी बेटा आपको सी और डी। इसने बोला है कि इक्वल कॉर्ड, दोनों इक्वल कॉर्ड है ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर बेटा यहां से इक्वी डिस्टेंस है। अब आप मुझे बताओ ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, अभी हमने प्रूफ किया था। और ये बताओ ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, अभी हमने प्रूफ किया था। अगर 90 डिग्री होता है ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है बेटा, हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं और ए को मिला देते हैं ओ से और ओ को डी से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा आपको गिवन क्या है, गिवन है बेटा आपको कि ए बी है वो आपका इक्वल है सी डी के, जो ए बी है वो इक्वल है बेटा आपके सी डी के। ठीक है, प्रूव क्या करना है बेटा आपको कि जो ओ एम है ना वो इक्वल है बेटा आपके ओ एन के, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या क्या गिवन है, क्या क्या आपको करना है। ये तो हमने लिख दिया बेटा गिवन क्या प्रूफ क्या, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ये जो थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर दो कोई कॉर्ड है वो दोनों इक्वल है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि उन दोनों की कॉर्ड की जो सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं आपके ए एम इक्वल टू एम बी की, तो क्या कोई गलत बोल रहा हूं क्या मैं? ए एम और एम बी तो दोनों बराबर होंगे ना, क्यों होंगे बेटा? तो आपको पता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ओ एम है ना वो परपेंडिकुलर है एम बी के। या हम बोल सकते हैं बेटा कि हमने थ्योरम कौन सी पढ़ी थी, आपकी थ्योरम कौन सी पढ़ी थी हमने, बाई सेट करती है 12.3, तो बाय थ्योरम 12.3 से ये दोनों इक्वल होंगे। वैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ बेटा तो आप बोलोगे अच्छा एन डी है वो इक्वल होगा आपके एन सी के। क्यों होगा बेटा? क्योंकि जो ओ एन है ना वो परपेंडिकुलर है सी डी की। अगर वो परपेंडिकुलर है तो आप थ्योरम 12.3 देखिए। अच्छा अब आपको देखो, अगर ए एम और एम बी अगर दोनों इक्वल है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो ए बी है ना वो ट्वाइस होगी आपके ए एम की।
जो ए बी है ना ये पूरे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मान लो अगर ये 1 है और ये 1 है तो पूरी ए बी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये बोला कि जो ए बी है वो क्या होगी बेटा ट्वाइस होगी ए एम की। वैसे ही कि जो आपका सी डी है वो आपका बेटा ट्वाइस हो जाएगा एन डी का। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 और 2। अब आपको पता है कि भाई ए बी इक्वल है आपके सी डी के, ये तो आपको गिवन है। अगर ये गिवन है ए बी तो ए बी की वैल्यू हम रखेंगे बेटा 2 ए एम और सी डी की जगह हम क्या लिख देंगे 2 एन डी। तो यहां से हम देखेंगे ए एम बराबर हो जाएगा बेटा एन डी के। ए एम किसके बराबर हो जाएगा आपके एन डी के बराबर हो जाएगा। अगर ए एम और एन डी दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब बोलोगे सर हिंदी क्यों बोल रहे हो बार बार, अरे बेटा हिंदी निकल जाती है क्या करूं मैं, मुझे ऐसे ही लग रहा है मैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रहा हूं, फिर क्या करूं, बार बार दिमाग में ये ख्याल आता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं, मुझे भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो आप आराम से एडजस्ट कीजिए और आराम से पढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत आए ना तो बार बार पूछ लिया करें क्या दिक्कत है, कमेंट करके आप पूछ लिया करो, सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, मैं जवाब दूंगा। अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी जो ईमेल आईडी है, जो हमारी इंस्टा आईडी है ना, उसको मैं आपके लिए लिख दूंगा और वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हो सकता है मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है, क्योंकि बेटा ये उम्र आपकी ऐसी है, बार बार सॉल्यूशन, आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी और उसका सॉल्यूशन आपको हमेशा अपने परिवार वालों के पास बैठ के या अपने बड़े जो आपके गुरु है उनसे आप शेयर कीजिएगा और उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आप एक नियम बना लो बेटा कि अगर आप अभी से हो, अगर आप अपने घर पे हो तो एक टाइम का खाना जरूर घर वालों के साथ खाए, अपने मम्मी पापा के पास बैठे और उनसे बातें करें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, हर एक बात को शेयर कीजिए। ठीक है, आपको डर नहीं लगना चाहिए अगर कोई भी बात अगर आपने मम्मी पापा के साथ शेयर कर रहे हो, क्योंकि अगर वो बात अच्छी होगी तो मम्मी पापा आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, अगर वो बुरी है तो बेटा वो बात बुरी है, आपको उसके बाद उस चीज को कभी अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखो जो आपकी थ्योरम है, अच्छा इसको हम आगे देखते हैं, बड़ा ये ज्ञान बहुत है, क्या करें। देखो ए एम है वो इक्वल है बेटा आपके एन डी के, अगर ए एम है वो एन डी के इक्वल है, अगर ए एम आपका जो ए एम है वो एन डी के इक्वल है, तो अब आपको देखो दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, इसको ए ओ एम, दो ट्रायंगल ले ले बेटा। अगर आपको पता ही बेटा प्रूफ करना है तो सिंपल सी बात, आप दो ट्रायंगल ले लो और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कॉन्ग्रुएंट अगर आपके हो गया तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये 2 एन डी के, आप बोलोगे अच्छा ए एम है वो इक्वल है बेटा आपके एन डी के, है ना, तो हम बोलेंगे भाई बाय इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से बेटा आपके क्या ये दोनों इक्वल है और जो ओ ए है वो आपके ओ डी के बराबर है। क्यों है बेटा, क्योंकि रेडी है। ठीक है, और जो आपका एंगल है, एंगल ओ एम ए है वो इक्वल है आपका एंगल ओ एन डी के। क्यों इक्वल है बेटा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो आप बोलोगे भाई दो तो साइड इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया, तो दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी ट्राइंगल ए ओ एम हो जाएगा वो आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एन डी के। छोटे छोटे लिख रहा हूं, अगर आपको समझ में ना आए ना तो जूम कर लेगा। ठीक है, बात ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप लिख देना आराम से, बड़ा सिंपल सा है। अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं कुछ भी लिखूँ आपको क्या है। ठीक है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको। अब देखो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं ये बोलूंगा ना बेटा जो ओ एम है ना वो आपके ओ एन के इक्वल हो जाएगा। तो अगर ओ एम ओ एन के इक्वल हो जाएगा और ये हमें क्या करना था, ध्यान से देखिए बेटा, ये आपको प्रूफ करना था। बात आई समझ नहीं आई? तो आज के जो हमने जो थ्योरम थी वो हमने पढ़ी थी और इसकी एक उल्टी जो थ्योरम मैंने बोला ना, इसका उल्टा कर दो, बस क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो। यानी इस बार आपको प्रूफ गिवन ये है और प्रूफ आपको ये करना होगा, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और मैं दोस्तों आपको ये बोलना चाहूँगा कि अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आए आप प्लीज़ हमें बताइए। ठीक है, जितना हो सके हम आपकी हेल्प करेंगे। और जो आपका वीडियो होता है, ये आदत होती है आपकी आधे अधूरे छोड़ने की, वो आधा अधूरा ना छोड़े, अपना पूरा काम करना है। तो यही है बेटा अपना, ये से सोचो आज का मेरे पास दिन है, कल होगा या नहीं होगा, इस हिसाब से चलो और अपने जितनी हो सके बेटा उतनी मेहनत करो। ठीक है, और हमेशा मैंने क्या बोला है कि हमेशा अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताओ, मोबाइल से हटो थोड़ा सा और फैमिली को टाइम दो। अगर आप शाम का खाना फैमिली के साथ खाते हो, अगर आप 1 घंटा भी फैमिली के साथ बैठते हो तो मेरी कसम मेरा विश्वास कीजिएगा कि आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है जब आप परिवार वालों के साथ होते हो। ठीक है, अकेला आदमी बेटा कभी भी इस दुनिया में
जंग नहीं जीत सकता। अगर आपको जंग जीतनी है तो आपको किसी ना किसी का साथ चाहिए, चाहे वो भाई हो, चाहे माँ बाप हो, या कुछ भी हो, ठीक है। लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अकेला हो गया तो अब जितने भी हैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। बेटा, अकेला आदमी कभी अमीर नहीं हो सकता। अगर उसका भाई साथ है तो आई थिंक उसमें दुनिया में हराने वाला उसको कोई भी इंसान नहीं है, ठीक है। तो हमेशा परिवार के साथ बने रहे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अपने नोट्स बनाएं। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।